क्या होगा अगर आपका सबसे प्यारा और समझदार पालतू चिंपैंजी अचानक इंसानों का सबसे खतरनाक शिकारी बन जाए? सोचिए, एक ऐसा जानवर जो इंसानों की तरह सोच सकता है, चाबी इस्तेमाल कर सकता है, दरवाजे खोल सकता है और फिर उसे रेबीज हो जाए। इस मूवी की कहानी एक ऐसी ही रियल घटना से प्रेरित है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। यकीन मानिए, इस कहानी का हर अगला मिनट पहले से भी ज्यादा डरावना और सस्पेंस से भरा है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा। बिना टाइम बर्बाद किया मूवी शुरू करते हैं, तो मूवी की शुरुआत एक टेक्स्ट को दिखाते हुए होती है, जहां पर हमको बताया जाता है कि हाइड्रोफोबिया का पहला केस करीबन 2300 बीसी का था और जो जानवर रैबिट होते हैं वह पानी को देखकर पागल से हो जाते हैं और अगर पहले 48 घंटों में इलाज ना किया जाए तो बीमारी कभी ठीक भी नहीं होती। खैर, अब सीन बदलता है और कहानी की शुरुआत होती है, जहां पर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लैम्बर्ट था और वह किसी बन को ढूंढ रहा होता है। अब वह बेन के पास जाता है, जहां पर हमको पता चलता है कि बेन असल में एक चिंपैंजी है। इसी बीच जब अब डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालता है, यानी कि वह बन को लगाने वाला था, क्योंकि बेन को रैबिट है। जी हाँ दोस्तों, वह रेबी से इन्फेक्टेड था, लेकिन उसके इंजेक्शन निकालने के बीच ही बेन गायब हो जाता है। अब वह बन को उसका फेवरेट टॉय दिखाता है और उसको बुलाने लगता है, लेकिन टॉय की जगह वह उल्टा डॉक्टर को ही पकड़कर खींच लेता है और उसके फेस की स्किन निकालकर उसको बेरहमी से मार डालता है। खैर, अब हमको 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि यह सब हुआ कैसे, जहां पर हम एक एरोप्लेन के अंदर लस्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं। लस्सी अपनी फ्रेंड केट के साथ अपने हवाई वाले रिमोट हाउस पर जा रही थी, यानी कि वेकेशंस बिताने के लिए। लस्सी बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड होती है। खैर, इसी बीच लस्सी अपनी जगह पर जाने वाली थी कि तभी दो लड़कों से वह टकरा जाती है, जो कि बहुत ही हैंडसम होते हैं। खैर, केट उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन इसी बीच वहां पर हैना आती है और उसे देखकर लस्सी शॉक्ड हो गई थी। तब केट बताती है कि उसने उसे इनवाइट किया था उनके साथ छुट्टियां बिताने के लिए, और यह सुनकर लस्सी का मुंह उतर जाता है, क्योंकि वह हेना को जरा भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन वह ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे सब कुछ ठीक हो। खैर, एयरपोर्ट पर उतरकर वह लोग निक से मिलते हैं, जिसके बाद में यह सभी लोग उस रिमोट हाउस पर जाने के लिए कार से निकल पड़ते हैं। लस्सी घर पहुंचकर अपने पिता से मिलती है, जो कि असल में एक नोवेलिस्ट होते हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि वह बोल नहीं सकते थे और इसलिए वह उनसे साइन लैंग्वेज में बात करती है। अब लस्सी के पिता उससे साइन लैंग्वेज में पूछते हैं कि एग्जाम्स कैसे हुए, जिस पर वह कहती है कि वह बहुत अच्छे रहे। अब लस्सी के पिता फिर उसके दोस्तों से मिलते हैं और फिर निक से भी मिलते हैं। निक से वह पूछते हैं कि उसका और अलेक्जेंड्रा का रिश्ता कैसा चल रहा है, जिस पर वह यह बताता है कि उनका रिश्ता अब टूट चुका है। जिसके बाद लस्सी अपनी बहन एरिन से मिलने जाती है, लेकिन एरिन उससे नाराज थी क्योंकि लस्सी कई दिनों से घर नहीं आई थी। यहाँ वो एरिन से बात करने की कोशिश करती है। तब एरिन वहीं पर पड़े हुए टैबलेट से उसको बताती है कि वह उससे नाराज है। इस टैबलेट के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर साउंड निकलते हैं, और इस टैबलेट को देखकर आपको शुरुआत वाला सीन याद आया होगा। तो यह टैबलेट असल में खास बेन के लिए था। जी हाँ दोस्तों, बेन इनका पेट होता है, जो कि एक इंटेलिजेंट चिंपैंजी है जिसने कि 300 से ज्यादा वर्ड सीखे हैं, और बेन इसी के जरिए उनसे बात करता है। यहाँ वो एरिन से माफी मांगती है, लेकिन एरिन उसे माफ करने के मूड में नहीं थी। अब यहाँ पर लस्सी बन को एक टैडी बियर देती है, यानी कि स्टर्फ टैडी बियर, जो कि बेन को बहुत पसंद आता है। बेन लस्सी को टैबलेट के जरिए बताता है कि वह उसे याद करता है। खैर, रात में लस्सी हेना को अपने पेट से डराती है और उसके मजे लेती है। हेना भी बन से डर रही थी। लस्सी हेना को बताती है कि यह उनके फैमिली मेंबर की तरह है और यहाँ पर बेन उन लोगों के साथ मस्ती करता है। अब रात में हेना नीचे आती है, जहां पर वह लस्सी की माँ का फोटो देखती है, तो बेन को सब कुछ लस्सी की मॉम ने ही सिखाया था। लेकिन अब लस्सी की माँ इस दुनिया में नहीं रही और तभी वहां पर निक आ जाता है। हेना और निक बात करने लगते हैं और हेना उससे लस्सी की माँ के बारे में पूछती है। तब निक बताता है कि उसकी माँ 1 साल पहले ही कैंसर से पीड़ित थी और खत्म हो गई। खैर, उनकी बातों के बाद में निक हेना से स्मोकिंग के लिए पूछता है, जिस पर वह हाँ बोल देती है। खैर, अब हेना अकेले ही पुल पर आती है, जो कि वाकई में बहुत ही आलीशान था। वह उसे करीब से देखती है, लेकिन तभी उसके पीछे अचानक से बेन आ जाता है, जिसको देखकर वह काफी डर गई थी। लेकिन बन जो था ना, वह इस बार काफी अजीब सा था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और वह पूल को अजीब तरह से घरे जा रहा था। वह अपना हाथ हेना की तरफ बढ़ाता है और हेना को लगता है
कि वह उसे हैंडशेक करना चाहता है, इसीलिए वह भी उसकी तरफ हाथ बढ़ा देती है। लेकिन बेन उसका हाथ पकड़कर खींच देता है। तभी लस्सी के पिता वहां पर आते हैं और वह शांत हो जाता है। अब लस्सी के पिता टेक्स्ट के जरिए हेना को बताते हैं कि कभी कभी यह स्ट्रेंजर्स के सामने वियर्ड हो जाता है। अब लस्सी के पिता बेन को एक केज में छोड़कर आ जाते हैं, जहां पर वह एक मरा हुआ नेवला देखता है। लस्सी के पिता देखते हैं कि उस नेवले ने बेन को बाइट किया था। खैर, इसके बाद में लस्सी के पिता उसके केज पर लॉक लगाकर वहां से चले जाते हैं। उन्होंने इस सिचुएशन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। अब इसके बाद अगले दिन हम लस्सी और एरिन को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं कि तभी वहां पर उनके पिता आते हैं, जो कि उनके बीच उस नेवले की लाश को रखते हैं। वह बताते हैं कि वह इसे लैब भेजेंगे, क्योंकि इस नेवले ने बन को काटा है, जिससे कि वह थोड़ा सा बीमार हो गया है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बाकी वह डॉक्टर लैम्बर्ट को भेज देगा बन को चेक करने के लिए, और तब तक कोई भी बन को केज से बाहर नहीं निकालेगा। खैर, अब इसके बाद में सीन बदलता है, जहां पर सभी दोस्त मिलकर पूल में पार्टी कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच हमको पता लगता है कि उनका घर पहाड़ों की ऊंचाई पर बिल्कुल किनारे पर था। खैर, पार्टी के बाद लस्सी उन लड़कों को भी मैसेज करके इनवाइट कर लेती है, जो कि उससे एरोप्लेन में टकराए थे। अब इसके बाद में केट नशे में धुत हो गई थी और लस्सी उसे बेड पर सुलाने जाती है। इधर दूसरी ओर निक और हेना का चक्कर चलने लगता है। वह दोनों किस करते हैं, जिन्हें लस्सी देख लेती है, और उसको यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह निक को पसंद करती थी और हेना से वह पहले से ही नफरत करती थी। इसके चलते अब तो उसकी नफरत और बढ़ गई होगी। अब तभी हम डॉक्टर लैम्बर्ट को देखते हैं, जो कि बेन के पास आता है, और यह वही मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन है, और वह केज का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। लेकिन अब बन बहुत बदल चुका था। खैर, अब रात की तरफ सीन जाता है, जहां पर आधी रात को केट की नींद खुलती है और वह हॉल में आ जाती है। इसी बीच वह डाइनिंग टेबल पर बेन के टॉय को देखती है। वह धीरे धीरे उस टैडी बियर के पास जाती है। उसको लगता है कि यह हेना ने किया है। वो उसके साथ मस्ती कर रही है। लेकिन तभी वहां पर बेन आ जाता है और वह बेन से पूछती है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन अब बन जो होता है, वह बहुत ही ज्यादा खूंखार हो चुका था। उसके मुंह से फिर से झाग निकल रहे थे। वह बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा होता है। केट उसको कहती है कि वह उसे पहचाने वह केट है, लेकिन वह अजीब तरह से उस पर गुर्राने लगता है। और यह खौफनाक नजारा देखकर केट रूम से बाहर आ जाती है और दरवाजा लगा लेती है। जिसके बाद में वह लस्सी को आवाज लगाने लगती है कि इसी बीच लूसी नीचे आती है और केट उसको बताती है कि बन के साथ कुछ ठीक नहीं है। लूसी दरवाजा खोलकर बन को ढूंढती है और वह दोनों सोच में थे कि बन केज से बाहर कैसे आया। लेकिन हमको पता है कि कैसे, जब उसने डॉक्टर लैम्बर्ट को मारा होगा, तब केज का दरवाजा खुला रह गया होगा और वहीं से वह बाहर निकल आया। लस्सी को वो स्टड बेयर मिलता है, जिस पर खून लगा हुआ था, और यह देखकर लस्सी थोड़ा डर गई थी। अब केट यह कहने लगती है कि बन जो है वह उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी एरन आकर कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। फिर इसी बीच उन्हें हेना के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जल्दी से पूल की तरफ जाते हैं, क्योंकि वह आवाज वहीं से आ रही थी, जहां पर वह बेन को अजीब बिहेव करते हुए देखते हैं। वहां पर निक और हेना दोनों ही मौजूद थे। लस्सी किसी तरह से उसे रोकने की कोशिश करती है और बेन काफी ज्यादा एग्रेसिव और चिड़चिड़ा हो गया था। लस्सी किसी तरह से उसे शांत करती है और तब निक कहता है कि उन्हें उसे बांधना पड़ेगा, और निक धीरे से रस्सी निकालने जाता है। लेकिन तभी एक टॉय उससे एक्टिवेट हो गया था, जिसके अंदर म्यूजिक बजने लगता है, और इससे बेन और ज्यादा चिढ़ जाता है। अब तभी जल्दी से निक ने उस टॉय को खाई में फेंक दिया था, और इसी बीच लस्सी बेन को शांत करती है, जिसके बाद में निक उसे बांधने आगे बढ़ता है। लेकिन बेन को समझ आ रहा था कि वह उसे बांधने की कोशिश करेगा, और इसीलिए वह उस पर झपटने लगता है। और तब लस्सी जो होती है, वो उससे रस्सी लेकर खुद ही बेन को बांधने लगती है। तब बन निक को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी एरिन वहां पर आती है और एरिन यह कहती है कि उनको जल्दी से डॉक्टर लैम्बर्ट को कॉल करना चाहिए। लेकिन लस्सी का फोन ऊपर था। तब केट उसे फोन करती है, लेकिन उसके फोन की आवाज उन्हें केज से आ रही थी। इसी बीच हेना यह कहती है कि क्या उनके पास में कोई पिस्तल वगैरह नहीं है। इस पर लस्सी चिढ़ जाती है कि क्या वह पागल हो गई है। तब हेना कहती है कि यह बंदर पागल हो चुका है और पागल जानवरों को मारना ही सही होता है। अब यह सुनकर लस्सी उसको कह देती है कि उसको यहाँ पर बुलाया ही किसने था, वह खुद से यहाँ पर ऐसे ही आ गई। खैर, इसी बीच एरिन बेन को कंसोल करने की कोशिश करती है,
लेकिन यह आइडिया काफी बुरा था। बेन बदले में उसकी थाइस पर काट लेता है और उसे बहुत ज्यादा गहरा जख्म दे देता है। तब निक सबको स्विमिंग पूल में कूदने के लिए कहता है और सब यही करते हैं। सभी लोग स्विमिंग पूल के अंदर कूद गए थे। बेन को रेबीज की वजह से हाइड्रोफोबिया हो चुका था और इसलिए वह पानी में नहीं आ सकता था, और इससे वह लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि उसको रेबीज है। लेकिन एरिन का जो घाव था वह बहुत ही ज्यादा गहरा था। अब तभी निक अपना कपड़ा उसके पैर में बांधने के लिए कहता है। लेकिन एरिन यह कहती है कि अगर बेन को रेबीज है, यानी कि रेबीज से इन्फेक्टेड है, मतलब कि अब एरिन खुद भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन बन तो वहीं पर जमकर खड़ा हो गया था और वह लोग उसे कैसे लेकर जाएंगे, वो यही सोच रहे थे। अब वो लोग वहीं से हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहां पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बन भी उन्हें अच्छे से डरा रहा होता है। अब बन तभी खाई की तरफ कोने में बैठा हुआ था और तब निक उसको धक्का देने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसे नीचे फेंक देता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बन नीचे ही लटका हुआ था। वो जल्दी से निक का हाथ पकड़ता है और उसे ही नीचे फेंक देता है, जिससे कि निक के नीचे गिरने से उसकी इंस्टेंटली मौत हो जाती है। अब यह सब देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, और फिर वहां पर बेनौरा फार्मिंग करते हुए उनके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन पानी में आने की हिम्मत तो उसकी भी नहीं थी। लेकिन इस बार समझदारी दिखाते हुए बेन खाई की तरफ से हट जाता है। खैर, इसी बीच लस्सी को एयर फ्लोट दिखता है, जिसे लेने के लिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वह धीरे से बाहर आती है, लेकिन बेन उसे देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं करता, और वह उस फ्लोट को ले लेती है और बन उसको ही देखे जा रहा था। वो उसे पूल में दे देती है और वहीं पर केट का फोन भी रखा हुआ था। वो फोन लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वह उसे लेने वाली थी कि तभी कॉल आ जाता है, जिस वजह से बेन फिर से पागल हो गया था। तब केट उसका ध्यान भटकाती है और लस्सी सही सलामत फोन को लेकर स्विमिंग पूल के अंदर कूद गई थी। वह लोग उन्हीं लोगों को फोन करते हैं जो कि उनसे एरोप्लेन में मिले थे, और वह उन लड़कों से हेल्प मांगने लगते हैं, लेकिन वह इस चीज का मजाक बना रहे थे, जिस वजह से हेना उन पर चिढ़ जाती है और उनको डांटने लगती है। फोन हेना के हाथों में ही था कि तभी बैन उसके बालों को पकड़ लेता है और वह वायर पर लटका हुआ था, जिससे हेना फोन पानी में ड्रॉप कर देती है। लेकिन बेन हेना के बाल उखाड़ कर ले जाता है और बाल के साथ थोड़ी सी स्किन भी उसकी उखड़ गई थी, और यह काफी दर्दनाक मंजर था। जिसके बाद केट फोन ऊपर लेकर आती है और वह दोबारा कॉल पर ट्राई करने लगती है। खैर, इसी बीच बेन अपना टेबलेट लेकर आता है, जिसके जरिए वह कहता है कि बेन चला गया है, और यहाँ पर अब लस्सी को भी एहसास हो जाता है कि जो उनके सामने है वह अब बेन नहीं रहा। मीनवाइल हम लस्सी के डैड को देखते हैं, जो कि अपने फैंस के बीच थे, कि तभी उनके पास में वेट में काम करने वाली लेडी मैरी का कॉल आता है, और लस्सी के पिता ने मैरी की लैब के अंदर ही उस नेवले को पहुंचाया था टेस्टिंग करवाने के लिए। लेकिन लस्सी के पिता, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सुन नहीं सकते थे, जिसके चलते वो फोन कट करके मैसेज में बात करते हैं। मैरी बताती है कि वह नेवला रेबीज पॉजिटिव था। तब लस्सी के पिता उसको टाइप करके कहते हैं कि रेबीज तो हवाई के अंदर है ही नहीं। तब मैरी उस सैंपल को दोबारा टेस्ट करेगी, वह ऐसा कहती है। अब लस्सी के पिता जल्दी से लस्सी को कॉल करते हैं, लेकिन फोन तो ऊपर था और वह लोग स्विमिंग पूल के अंदर फंसे हुए थे। खैर, अब यह लोग यह देखते हैं कि स्विमिंग पूल के आसपास बन कहीं भी नहीं दिख रहा था, और उनको जल्दी से जल्दी एरिन को हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है, और एक बार अगर रेबीज फैल गया तो उसको बचाना लगभग नामुमकिन होगा। खैर, वो लोग स्विमिंग पूल से निकलकर आगे बढ़ते हैं। उन लोगों से मतलब लस्सी और केट। अब बाकी लोग यानी कि हैना और एरन पूल में ही थे। खैर, वह आगे बढ़ते हैं और हॉल में पहुंचते हैं, और वह लस्सी का फोन लेने आए थे, जो कि उनको मिल जाता है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि उनका पैर टीवी के रिमोट पर पड़ गया था, जिससे कि टीवी ऑन हो जाता है और टीवी पर डोरा द एक्सप्लोरर चालू हो गया था। तभी उनको अचानक से बेन की आवाज आती है और वह हड़बड़ी में वार्डरोब में छिप जाते हैं। बन वहां पर आकर वार्डरोब चेक करने लगता है, लेकिन वो लोग नीचे बैठ जाते हैं, जिस वजह से वह बेन की नजर में आने से बच गए थे। अब इसके बाद में बेन जो होता है वह डोरा द एक्सप्लोरर कार्टून देखता है, लेकिन शायद उसको यह कार्टून पसंद नहीं आता, जिसके चलते वह टीवी को तोड़ देता है, और उसके इस अग्रेसिव बिहेवियर को देखकर ये दोनों ही डर गए थे, जिससे कि वह वार्डरोब का सामान गिरा देते हैं, जिससे बन समझ जाता है कि वहां पर कोई तो मौजूद है। तब बन वार्डरोब को तोड़ने लगता है, लेकिन स्टिल उसको कोई नहीं दिखता, क्योंकि वह नीचे झुककर छुपे हुए थे। थोड़ी देर के बाद में वह वहां से चला जाता है,
जिसके बाद में यह दोनों बाहर निकलते हैं और फोन रख लेते हैं। लेकिन बन जो था वह समझदार था और वह उनके ठीक पीछे ही था, जो कि अपने टेबलेट से उनसे कहता है कि लस्सी बुरी है, और उसके बाद वह लस्सी पर हमला कर देता है। लेकिन केट जो होती है वह उसको बचा लेती है और वह बेन को मारकर साइड कर देती है। जिसके बाद ये दोनों ही हॉल से बाहर आते हैं और हॉल का दरवाजा बंद करते हैं। लेकिन ये जो चिंपैंजी था वह इंटेलिजेंट था। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बाहर से डोर को पकड़ लेते हैं। तब बेन एक रन अप लेता है और डोर का शीशा तोड़कर उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि केट सीढ़ियों से गिर जाती है और वह बेन के पकड़ में आ गई थी। अब लस्सी तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी वह केट की आवाज सुनकर वापस आती है। लेकिन बेन उसके सामने ही केट का सर क्रश करके उसे खत्म कर देता है। यानी कि चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो चुका था और इस चीज को देखकर लस्सी टूट जाती है। लेकिन फिलहाल भागना ही एक ऑप्शन था, लेकिन बेन उसके पीछे ही था। तब हैना पूल से निकलकर बन के गले में रस्सी बांध देती है और उसको लग रहा था कि वह उसको काबू कर लेगी। लेकिन बन जब उसकी तरफ देखता है तब डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद में यह दोनों ही रस्सी के साथ पूल में कूद जाती हैं और वह बन को नीचे खींचने की कोशिश करने लगती है। लेकिन बन खुद को आजाद कर लेता है। अब सीन बदलता है, जहां पर हम उन दो लड़कों को देखते हैं जो कि लस्सी को एरोप्लेन में मिले थे। उनका नाम ड्रू और ब्रैड था। वो दोनों घर में लड़कियों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन दोनों को कोई नहीं मिलता और तब वह अलग अलग हो गए थे। इसी बीच ड्रू जो होता है वह लस्सी के बेडरूम में पहुंचता है, जहां पर ड्रू जो होता है वह लस्सी के बिस्तर पर आराम कर रहा था। जहां पर वह एक फोटो देखता है जिसमें बन की फोटो थी, और तभी अचानक से बन उसके सामने आ जाता है। अब बन जो होता है वह ड्रू के ऊपर चढ़ जाता है और उसका जबड़ा उखाड़ देता है और उसको खाने लगता है। अब तभी हम ब्रैड को देखते हैं और ब्रैड को हैना और लस्सी ने देख लिया था। वो उसे इशारा करते हैं कि वह चिंपैंजी से बचकर रहे, लेकिन उसे उनकी बातें समझ में नहीं आती। तब उसे वहां पर ड्रू का खाया हुआ जबड़ा मिलता है, जो कि बन ने फेंक दिया था। वो कुछ समझ पाता है। इससे पहले ही बेन उसे पकड़कर दबोच लेता है। हेना जल्दी से पूल से बाहर आती है और जब बेन बिजी था तब हैना ब्रैड की कार की चाबी निकालकर भाग जाती है और जल्दी से जाकर कार में बैठ जाती है, जहां पर वह राहत की सांस लेती है। लेकिन उसको एहसास होता है कि वह गलत कार में बैठी हुई थी। जो चाबी वो लाई थी वह दूसरी कार की थी और इसलिए वह बाहर निकलने लगती है। मगर उसके सामने बेन आ जाता है, जिसके बाद वह दोबारा कार में घुस गई थी। जिस कार में हेना मौजूद होती है उसकी चाबी बेन के पास थी, जो कि उसे लॉक कर देता है। यहाँ पर यह काफी ज्यादा इंटेलिजेंट चिंपैंजी था। अब यहाँ पर मौका देखकर हेना पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बन कार के अंदर घुस चुका है और वह उसे पीछे से पकड़कर बहुत ही दर्दनाक मौत देता है और वह उसे बुरी तरह से नोच लेता है। इनफैक्ट ये जो कहानी है ना, वह बिल्कुल रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। ऐसे ही किसी ने चिंपैंजी पाला हुआ था, लेकिन एक दिन अचानक से उसको कुछ हो गया था, जिसके बाद में उसने उस इंसान का, जो कि उसका ऑनर था, उसने उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा नोच लिया। 80% फेस खत्म कर दिया था। मीनवाइल लस्सी और एरिन पूल में ही थे और लस्सी पूल से बाहर आती है, जहां पर वह सबसे पहले अपनी फ्रेंड केट की लाश देखती है, जिसको देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके पैर में कांच चुभ जाता है, जिससे कि उसे काफी दर्द होता है और वह कांच को निकाल रही होती है कि तभी उसके सामने बेन आ गया था। लेकिन उसे एक गाड़ी की आवाज आती है, जिसमें लस्सी के पिता आ गए थे और इसलिए बेन उसके पीछे चला जाता है। लस्सी के पिता आराम से अंदर घूम रहे होते हैं कि तभी उसके पीछे बेन आता है, लेकिन उसकी आवाज लस्सी के पिता को नहीं आती और तभी लस्सी बेन को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करके दूसरे रूम में ले जाती है, जहां पर बन थोड़ा शांत होता है और वह लस्सी की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। अब यहां पर लस्सी को ऐसा लगता है कि बन ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उल्टा वह उसका हाथ मोड़ देता है। लस्सी बन से खुद को आजाद करके बेड के नीचे जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एरिन आकर बन को अपने पीछे लगा लेती है। बन एरिन के बैग को नोच लेता है और इधर लस्सी के पिता ड्रू की लाश को देखते हैं, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। उसको देखकर वह सब समझ जाते हैं कि बन पगला गया है। इधर दोनों बहनें बेन से लड़ रही थीं कि तभी उनके पिता बीच में आ जाते हैं और बन से लड़ने लगते हैं। उन दोनों की झपट बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और बहुत देर चलती है और फिर फाइनली उसके पिता बन को स्टैब करके मार देते हैं। फाइनली वह तीनों अब चैन की सांस लेते हैं और गले लगते हैं
और इसलिए कहा जाता है कि वाइल्ड एनिमल्स को हमेशा जंगलों में ही छोड़ के रखना चाहिए, ना कि अपने घर पर। लेकिन तभी शॉकिंगली बेन दोबारा खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ भागकर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यानी कि वह काइंड ऑफ ज़ॉम्बी हो गया था। अब तब लस्सी अपनी बहन और अपने पिता को हटा देती है, जिसके बाद में बेन उसके साथ नीचे गिरने लगता है। मगर लस्सी के पास उसके पिता थे जो कि उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे कि लस्सी तो बच जाती है, लेकिन बन नीचे नुकीली लकड़ी के ऊपर जा गिरता है, जिससे कि वह लकड़ी का टुकड़ा उसके आर पार हो गया था और वह वहीं पर ऑन द स्पॉट अब मारा जाता है। यहाँ पर फाइनली वो मारा जा चुका था और अब यह तीनों फाइनली चैन की सांस लेते हैं, जो कि रियल वाली थी। खैर अब सीन बदलता है, जहां पर एरिन को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था और उसके पिता उसको कहते हैं कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कि तभी लस्सी को बन के टैबलेट की आवाज आती है, जो कि उससे ये कहती है कि लस्सी बुरी है, लेकिन असल में यह टैबलेट जो था वह पुलिस के हाथों में था, जिसके चलते यहाँ पर लस्सी की सांस में सांस आती है। इसी के साथ में प्राइमेट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना